हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने शासकीय विद्यालयों से अपनी परीक्षा दी थी। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि उनका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। आपकी भाषा में कहें तो वो कई सारे विषय प्रदर्शित हो रहे हैं और इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों की समस्त शंकाओं को दूर करने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं कि उनका वास्तव में परीक्षा परिणाम क्या है और अब उनको आगे क्या करना है। तो बच्चों, अभी आपके विद्यालयों में पुनर्गणना के लिए आवेदन जमा करवाने की तारीख निर्धारित ने पुनर्गणना के आवेदन कर दिए होंगे। आपको ऐसा यदि लगा है कि हमारे नंबर कम आए हैं तो 10 रुपये का जो शुल्क था वो देकर आपने पुनर्गणना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया होगा। अब दूसरी बात, आगामी कुछ दिनों में पुनर्गणना की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी और उसके उपरांत यदि भूलवश त्रुटिवश कहीं आपके अंकों का योग तो आपके अंकों का योग हो जाएगा और हो सकता है कि आपको कुछ अंक कम मिले हों और अनुत्तीर्ण प्रदर्शित हुआ हो तो आप उत्तीर्ण हो जाएं। लेकिन मान लीजिए कि इसके बाद भी आपके परीक्षा परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? क्या आप वास्तव में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, आपको उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा या अगली कार्रवाई क्या होना है? तो बच्चों, हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इस वर्ष से कक्षा 9वीं और 11वीं में भी द्वितीय परीक्षा का प्रावधान किया गया है। द्वितीय परीक्षा मतलब एवं कक्षा 12 में पिछले वर्ष हुई थी। अभी मान लीजिए कि आप कक्षा 9वीं में हैं और आपके 6 विषय में से 3 विषय में आप पास हैं और 3 विषयों में आप अनुत्तीर्ण हैं, तो जो वार्षिक परीक्षा का परिणाम है वो आपको वहाँ पर कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, अभी आपको एक दूसरा मौका मिलने वाला है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी कक्षा 9 और 11 के जो इस परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण प्रदर्शित हुए हैं या अनुत्तीर्ण अपने आप को मान रहे हैं, आप सभी के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका है द्वितीय परीक्षा के रूप में। द्वितीय परीक्षा जो होगी उसकी क्या प्रक्रिया है और कब परीक्षा होगी उस पर चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप में से किसी को भी यदि किसी कारणवश आप अनुत्तीर्ण थे तो आप द्वितीय परीक्षा से उत्तीर्ण हो सकते हैं। एक सुनहरा मौका आप सभी के पास है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं 2 या 2 से अधिक विषय में, तो वहाँ पर इस बार सप्लीमेंट्री या पूरक जैसा कोई शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आप सभी विषय के लिए दोबारा परीक्षा देने के लिए पात्र हैं। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आपके विद्यालय का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है उनमें ऐसे विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हैं वो ऑटोमेटिक या किसी कारणवश उन्होंने पेपर नहीं दिए हैं, यदि वो एब्सेंट हैं तब भी में दोनों सभी विद्यार्थी ऑटोमेटिक द्वितीय परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे। जो सेकंड एग्जाम होने वाला है उसके लिए सभी विद्यार्थी पात्र होंगे, वो द्वितीय परीक्षा दे पाएंगे। इन समस्त विद्यार्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं वो ईएमएस परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था उस पर 25 अप्रैल से प्राचार्य के लॉगिन पर जनरेट होने लगेंगे। तो संभवतः आप यदि विद्यालय में संपर्क करते हैं तो 25 के बाद आपको द्वितीय परीक्षा एडमिट कार्ड भी प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हाँ, अब आपको शुल्क क्या देना है उसके बारे में चर्चा कर लें। 1 या 2 विषय की परीक्षा के लिए मान लीजिए कि आप 1 विषय में अनुत्तीर्ण हैं या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हैं, तो आपको 60 रुपये का शुल्क जमा करना है। कहाँ पर? विद्यालय में। और यदि 2 से ज़्यादा विषय में आप अनुत्तीर्ण थे तब आपको जमा करना रहेगा 60 रुपये। 1 या 2 विषय के लिए 30 रुपये, सॉरी मैंने वहाँ पर 60 बोल दिया था, और 2 से ज़्यादा विषयों के लिए 60 रुपये। ये शुल्क आपको जमा करना है विद्यालय में। तो यदि ऐसा है आप अनुत्तीर्ण हैं तो एक बार 25 अप्रैल से पूर्व जाकर विद्यालय में जरूर मिल लें और वहाँ पर उनको अवगत करा दें। यदि वहाँ पर व्यवस्था की गई हो तो आप शुल्क भी जमा कर दें, या प्रवेश पत्र जनरेट होने के बाद भी आप शुल्क जमा कर सकेंगे। वो आपका विद्यालय प्रबंधन डिसाइड करेगा कि कब शुल्क लेना है। तो अब आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण चिंता थी फेल होने वाली, वो उम्मीद करता हूँ निकल गई होगी। कोई भी फेल नहीं है, आपके पास मौका है काय का? द्वितीय एग्जाम में बैठने का।
अब चलते हैं दूसरे पक्ष की ओर कि परीक्षा कब होगी। तो चलिए मैं आपको टाइम टेबल भी दिखाता हूं कि परीक्षा कब होगी। जो द्वितीय परीक्षा है आप सभी की, वो किस टाइम टेबल के अनुसार होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 9वीं की। कक्षा 9वीं का 3 जून के दिन पहला पेपर होगा। 3 जून को उनकी जो परीक्षा है, द्वितीय परीक्षा है, वो 3 जून से प्रारंभ हो रही है। तो 3 जून को अंग्रेजी विषय का, 4 जून को उर्दू, 5 जून को विज्ञान, 6 जून को हिंदी, 8 जून को गणित स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसी दिन होंगे, 9 जून को संस्कृत, 10 को दूसरे सब्जेक्ट हैं, दूसरी लैंग्वेज है मराठी, गुजराती, पंजाबी, वो 11 को सामाजिक विज्ञान और 12 को वोकेशनल सब्जेक्ट। अब इसमें यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप केवल उन्हीं विषय की परीक्षा देंगे जिनमें आप अनुत्तीर्ण थे। मान लीजिए आप 3 विषय में अनुत्तीर्ण थे, तो 3 विषय की ही आप परीक्षा देंगे। तो आपके वो 3 विषय जिन तारीख में होंगे, केवल उन तारीख को आपको जाकर उन सब्जेक्ट की परीक्षा दे देना है। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी मेहनत भी करेंगे। अभी आपके पास पूरा मई का माह पड़ा हुआ है और अप्रैल माह भी है, तो 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप उत्तीर्ण निश्चित ही हो जाएंगे। अब देखते हैं कक्षा 11वीं का। तो कक्षा 11वीं की भी जो परीक्षा है वो प्रारंभ होगी 3 जून से ही। कक्षा 11वीं का जो समय है वो 9 से 12 तक रहेगा और कक्षा 9वीं का जो समय है वो रहेगा प्रातः 9 से 12 तक। मतलब दोनों परीक्षाएं एक ही समय में होने वाली हैं। 3 जून को पहला प्रश्न पत्र बुधवार के दिन होगा फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का, एनिमल हस्बेंड्री का। फिर 3 जून को ही, अब यहाँ पर साथियों ध्यान देना कि 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनका 3 जून को ही दोपहर में भी पेपर होना है 1:30 से 4:30 तक, लेकिन वो विषय क्या है, ड्राइंग एवं डिज़ाइन का। फिर अगला जो प्रश्न पत्र होगा वो 4 जून को होगा सुबह 9 से 12 वोकेशनल के सब्जेक्ट। फिर 4 जून को दोपहर में कृषि, होम साइंस इनका पेपर होगा। 5 जून को सुबह होगा केमिस्ट्री, इतिहास, लेखाशास्त्र इन सब का। और 5 जून को दोपहर में होगा गायन वादन से संबंधित प्रश्न पत्र। 6 जून को होगा सुबह संस्कृत, 6 जून को दोपहर में उर्दू या मराठी। 8 जून को सुबह गणित होगा और दोपहर में मनोविज्ञान होगा। 9 जून को सुबह समाजशास्त्र और दोपहर में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। 10 जून को सुबह 9 से जो होगा वो अंग्रेजी का होगा और दोपहर में होगा, दोपहर में इस दिन पेपर नहीं है 10 जून को। फिर 10 जून को सुबह केवल अंग्रेजी का रहेगा। 11 जून को इनका जो प्रश्न पत्र आपका होगा वो सुबह केवल राजनीति का होगा। 12 जून को सुबह केवल हिंदी का होगा और 13 जून को सुबह भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह का होगा और 13 को दोपहर में बायोलॉजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। तो इस प्रकार से आपके ऊपर केवल वही सब्जेक्ट लागू होंगे जिनमें आप अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं अपने इस परीक्षा परिणाम में। केवल उतने विषय की परीक्षा देना है, पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूं। तो ये सब चीज़ें देख लें। नियम जो बाकी आपके परीक्षाओं होते हैं उसी प्रकार रहेंगे। आधे घंटा पहले आपको पहुंचना रहेगा, प्रवेश पत्र पहले प्राप्त कर लें। ये सब काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें। अभी 1-1.5 माह आपके पास है और अपनी परीक्षा को दें। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः हम निवेदन करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सूचनाएं होती हैं हम अपने चैनल पर उनको लेकर आते हैं। धन्यवाद।